Namaskar everyone and welcome to my channel Economics Project Tips by SR Yadav. And in the continuation of how to make economics project for the class 11th and 12th जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके कंटिन्यूएशन में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करने वाले हैं कि द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट वर्क। ये हमारा आज टॉपिक रहेगा कि सीबीएसई जो आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है उसमें आपकी प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिक्स का उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब उसमें आपको क्या तैयार करना है। तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देख टॉपिक लेके उस पर ओनली द होल ईयर द कंप्लीट ईयर में आपको एक ही प्रोजेक्ट तैयार करना है और एक टॉपिक लेना है। टॉपिक कैसे लेना है, हाउ टू सेलेक्ट द टॉपिक, उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो यहाँ आज हम डिस्कस करें कि आपको पूरे ईयर में एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद में एकेडमिक सेशन में एक प्रोजेक्ट करना है। देन उसके बाद में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को ये होता है कि आखिर उसकी वर्ड लिमिट क्या रखें या नंबर ऑफ पेजेस क्या हो, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो सीबीएसई ने बिल्कुल स्पेसिफिक कर रखा है कि आपको जो वर्ड लिमिट है वो 3500 से 4000 तक आपको क्या रखना है, वर्ड्स लिमिट रखनी है। इसका मतलब हम अप्रोक्सीमेट चलें तो आप मिनिमम 30 to 40 पेजेस के अंदर आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी। पेजेस में हम ऐसे बोल सकते हैं, वर्ड्स में ये। तो ये आपको क्लियर हो गया। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर हम प्रोजेक्ट को, क्योंकि देखो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो कई बार क्या होता है बहुत एक्सीड हो जाता है, कई बार शॉर्ट हो जाता है। तो हमें एक प्रॉपर लिमिट वर्ड लिमिट पता नहीं होगी तो हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होगी। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो सीबीएसई ने मेंशन कर रखा है ना। उसके बाद में देखो अब इसमें लिखा हुआ है कि इसमें एक्सक्लूडिंग डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये इसके अलावा ये वर्ड्स होने चाहिए। तो ये सारा मिला के पेजेस में मैंने आपको बता दिया ना। इसके अलावा देखो एक चीज़ और मेंशन की है यहाँ कि आपका प्रोजेक्ट शुड बी हैंड रिटन। ये बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि सारा प्रिंट आउट ले लेते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, उसका प्रिंट आउट लेके और सबमिट करवाते हैं। तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपका सारा प्रोजेक्ट हैंड रिटन और आपकी खुद की हैंड राइटिंग में होना ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप लोग अगर प्रिंटेड फॉर्म में जमा करवाएंगे या किसी से मार्केट से परचेज करके किसी की हैंड राइटिंग किसी, तो उसके लिए आपके लिए क्या होगा, ये नेगेटिव हो सकता है, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इवन आपके अगेंस्ट एफआईआर भी हो सकती है कि अगर कोई एक्सटर्नल टीचर आ जाए और वो कहे कि आपने हैंड राइटिंग नहीं की है, आपने मैनिपुलेशन किया है, आपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया। तो बच्चे ध्यान रखना, आपको ऐसी रिस्क आपको नहीं लेनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद में नेक्स्ट इंडिपेंडेंट, मतलब प्रोजेक्ट जो है वो एक इंडिविजुअल टास्क है, ग्रुप टास्क नहीं है। तो आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको एक ग्रुप नहीं बनाना है, आपको अपना प्रोजेक्ट सेपरेट रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेम टॉपिक पे, से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बजट, से फॉर एग्जांपल डिमांड, इसमें एक टॉपिक पे पूरी क्लास प्रोजेक्ट बना सकती है। बट वो तभी पॉसिबल है जब सब अलग अलग इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली बनाएंगे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका रिसर्च, कहीं ना कहीं उनका सर्वे, कहीं ना कहीं उनका एनालिसिस वो डेफिनेटली अलग होगा, अलग ओपिनियंस आएंगे, अलग कंक्लूजन्स आएंगे एंड दैट विल बी द एक्सेप्टेड। तो बच्चे आपको प्रोजेक्ट बनाते वक्त अपने क्लासमेट से कभी भी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने डिस्कस किया तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका प्रोजेक्ट सेम हो जाएगा और वो प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि दो बच्चों का सेम प्रोजेक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दोनों ने कॉपी किया है। तो इसलिए आपको प्रोजेक्ट अगर सेम नहीं करना है तो आपको एटलीस्ट अपनी क्लास के बच्चों के साथ प्रोजेक्ट को डिस्कस नहीं करना है, उसको इंडिविजुअली बनाना है। दिस इज द इंडिविजुअल टास्क। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो सीबीएसई की जो एक्सपेक्टेशंस है कि आप प्रोजेक्ट में क्या क्या स्टैंडर्ड आपको ध्यान में रखना है, आई होप आपको क्लियर